जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा बेसिक जो है वो कंप्यूटर कोर्स की क्लास है, लाइव हमारा लेक्चर है। जी मुझे बता दें क्या चीज़ है। यस यस सुहेल, यहाँ पर हमारी जो है वो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कीबोर्ड। सुहेल थे आप पिछली क्लास में? अच्छा ठीक है, शाबाश। अच्छा आज हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर में मौजूद बेसिक प्रोग्राम और उनकी तफसीलात। 7वीं क्लास है हमारी यहाँ पर। अच्छा बच्चों, साथ साथ हमने नोट्स भी लिखते जाना है। हमारी जो है वो ये लाइव क्लास है, लाइव लेक्चर है, साथ हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके हम नोट्स लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो बेसिक कंप्यूटर कोर्स की हमारी क्लास है। टॉपिक इसके अंदर है हमारा जी प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक हो गया जी, इस पर हमने डिस्कस करना है। इसके आगे जो है वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ पर मैं इसको बदल के अभी फ़िलहाल टाइम न्यू रोमन में ले आता हूँ। ठीक है जी, और इसको हम सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डेस्कटॉप पे वापस हम आ रहे हैं। डेस्कटॉप पर हमारे पास कुछ बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि विंडो को इंस्टॉल करते वक्त ही जो है वो साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास पहला प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर या माई कंप्यूटर इसको कहा जाता है। इसको हमने जो है वो नोट करना है और इस पर जो है वो हमने बात करनी है। नोट्स में हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पहला टॉपिक हमारे पास है कंप्यूटर या फिर माई कंप्यूटर। ठीक है जी, यहाँ पर ये आपके पास डेस्कटॉप पर मौजूद है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कंप्यूटर के नाम का जो है वो प्रोग्राम मौजूद होता है। बेसिकली ये आपका जो है वो मेन कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। तमाम तर काम जो है वो हमने इसमें जाके परफॉर्म करने होते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेन और बड़ा ही अहम प्रोग्राम है। अगर आप इसको देखें तो इसके पार्ट्स भी दो आपको नज़र आ रहे हैं। पहले हिस्से में तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही है, दूसरे हिस्से में टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। अगर इसे हम ओपन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर देते हैं। हमजा तवज्जो करें बेटा, सीधे हो जाए, फिर मैं पूछूंगा टेस्ट में आपसे। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट इसके अंदर हमें नज़र आ रही है, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ हमें जो है वो लोकल डिस्क ड्राइव्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 3 ड्राइव्स, 3 लोकल डिस्क जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई। यहाँ पर याद रहे कि लोकल डिस्क जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव के पार्ट्स होते हैं। हार्ड ड्राइव क्या चीज़ है? हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी डाटा स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर ये लगी होती है, आपके हार्डवेयर्स में मौजूद है। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैंने आपको हार्ड ड्राइव दिखानी है। हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क जो है वो इसको बोला जाता है। इसके ऊपर जो है वो हम क्लिक करते हैं, दिखने में आपकी हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की जो है वो होती है। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर के अंदर आपको ये जो लोकल डिस्क नज़र आ रही है, ये इसी हार्ड डिस्क के जो है वो पार्ट्स हैं। हार्ड डिस्क जो है वो कुछ इस तरह की है। इसकी मुख्तलिफ जो है वो कैपेसिटीज़ हो सकती हैं। ये जो है वो 100 GB की हो सकती है, 200 GB की हो सकती है, 500 GB की हो सकती है, वगैरह वगैरह। GBs के अंदर, MB के अंदर हम कंप्यूटर की हर फाइल को नापते हैं। ये आगे चल के हम इस पर भी बात करते हैं। तो हार्ड ड्राइव जो है वो हमारे हार्ड ड्राइव एक ही हिस्से के अंदर होती है, लेकिन जब हम इसमें विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हम इसके पार्ट्स बना देते हैं। इसके जो है वो यहाँ पर इसके जो पार्ट्स हैं, इनकी हम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कैपेसिटी तय कर सकते हैं कि कितने GB का हम पहला पार्ट बनाएंगे, कितने GB का दूसरा पार्ट होगा, कितने GB का जो है वो तीसरा पार्ट होगा, या इससे ज़्यादा पार्ट भी हम क्रिएट करना चाहें तो बआसानी इसमें किए जा सकते हैं। फिर यहाँ पर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हार्ड ड्राइव के पहले हिस्से को सी का नाम दे देता है। लोकल डिस्क सी कहा जाता है, दूसरे को डी, तीसरे को ई, इसी तरह एफ, जी, इसके आगे बल तरतीब नाम बढ़ते रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ड्राइव जो है वो, अगर आपसे कोई पूछे कि ड्राइव है क्या, तो आप कहेंगे कि ये जो है वो लोकल डिस्क है क्या, तो ये हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं।
किसी भी लोकल डिस्क को आप ओपन कर सकते हैं। आप जो है वो याद रहे कि सी ड्राइव को जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। सी ड्राइव के अंदर ना तो आप कोई चीज़ जो है वो इंस्टॉल करेंगे रखेंगे, सॉरी इंस्टॉल तो करेंगे, ना तो कोई जो है वो फ़ोल्डर बना के इसमें रखेंगे और ना ही कोई चीज़ इसमें से डिलीट करेंगे, क्योंकि आपकी प्रोग्राम्स फाइल, विंडो की फ़ाइल जो है वो इस जो है वो ड्राइव के अंदर जाके सेव होती हैं। इसको छोड़ने के बाद अगर आप आगे देखें तो 2 ड्राइव्स मज़ीद यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लोकल डिस्क डी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इसे ओपन करते हैं तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं, जिसके अंदर फ़ोल्डर्स हो सकते हैं और इसके अंदर जो है वो फाइल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर फ़ोल्डर जो है वो क्या चीज़ है, जब पहली दफ़ा आप किसी लोकल डिस्क को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपको ये चीज़ खाली नज़र आती है, कुछ जो है वो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए एक तो आपके पास यहाँ पर बटन मौजूद होता है न्यू फ़ोल्डर का, इसके ऊपर आप क्लिक करके फ़ोल्डर बना सकते हैं, या फिर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी न्यू की ऑप्शन मौजूद होती है, जिससे आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं। फ़ोल्डर आप एक जो है वो इसमें क्रिएट कर लेंगे, फ़ोल्डर का नाम वगैरह रख सकते हैं। फिर फ़ोल्डर के अलावा यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं ये फ़ाइल्स होती हैं। फ़ाइल जो है वो आपके कंप्यूटर की फ़ाइनल आउटपुट होती है। फ़ाइल के बाद कोई चीज़ ओपन होने वाली नहीं है। आप फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमने जो है वो फ़ोल्डर बनाने हैं या अपनी चीज़ों को रखना है। अगर हमने तस्वीरें रखनी है तो हम पिक्चर के नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, अगर हमने मूवीज़ रखनी है तो मूवीज़ के नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे, सॉफ्टवेयर रखेंगे तो सॉफ्टवेयर के नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे। आप एक तरतीब के साथ कंप्यूटर में हमेशा काम करेंगे। फिर अगर आपने सॉन्ग्स किसी फ़ोल्डर के अंदर रखे हैं, सॉन्ग्स की कैटेगरी आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो फ़ोल्डर के अंदर आप फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि सॉन्ग्स मेन फ़ोल्डर हो गया है, इसके अंदर आप राहत फ़तेह अली, नुसरत फ़तेह अली वगैरह वगैरह इस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोल्डर बना के उनकी कैटेगरीज़ वहाँ पे रखेंगे, कोई भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपके पास कोई मूवी है वो ओपन हो रही है तो मूवी भी एक किस्म की एक फ़ाइल ही है, कोई पिक्चर है ये भी फ़ाइल है। अगर कोई वर्ड या जो है वो किसी सॉफ्टवेयर की कोई चीज़ है तो वो भी फ़ाइल है। फाइनल आउटपुट आपकी फ़ाइल है। समझ आ रही है आपको? यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर किसी प्रोग्राम को ओपन करता हूँ, सीवीज़ को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। अब फ़ाइलों की मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज हो सकती है। कुछ जो है वो वर्ड की फ़ाइल्स हो सकती हैं, इन पेज की फ़ाइल्स हो सकती हैं, एक्सेल की फ़ाइल्स हो सकती हैं, जो है वो जेपीजी फ़ाइल हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर की फ़ाइल्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा गया है, हमने इंटर किया है जी माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर के अंदर हम समझे हैं जी हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क के अंदर हम जो है वो थोड़ा सा हमने समझा है कि फ़ोल्डर क्या चीज़ है, और फिर थोड़ा सा जो है वो हमने कि फ़ाइल्स क्या चीज़ है। यहाँ तक हमारी बात क्लोज हो रही है। बेसिकली हम प्रोग्राम को देख रहे हैं माई कंप्यूटर को। इसमें अगर देखें यहाँ पर मज़ीद इसी फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर आपको एक जो है वो बार नज़र आता है जो आपका लोकेशन बार होता है कि आप माई कंप्यूटर की किस लोकेशन पर मौजूद हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं जो है वो इस सॉफ्टवेयर नामी फ़ोल्डर के अंदर हूँ, तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है कि पहले आपने माई कंप्यूटर ओपन किया है या कंप्यूटर ओपन किया है, फिर आप लोकल डिस्क डी में गए हैं, फिर आप सॉफ्टवेयर में गए हैं, और अगर यहाँ पर भी मैं कोई प्रोग्राम ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी ये लोकेशन आ रही है इसी बार के अंदर। आप क्या करेंगे जनाब, आप यहाँ से ही किसी भी जगह पर वापस मूव कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बैक और फॉरवर्ड के बटन भी होते हैं। इनकी मदद से भी आप बैक फॉरवर्ड जा सकते हैं, जहाँ से आप आए थे वहीं पर आप इसमें बैक जो है वो हो सकते हैं। रज़वान नज़र आ रहा है बेटा? अच्छा जी, यहाँ पर मेन चीज़ें आपने नोट जो है वो कर लेनी है। लिख दूँ मैं, लोकल डिस्क क्या चीज़ है ये आपकी याद करने वाली बात है। फिर फ़ोल्डर क्या चीज़ है, और इसके बाद फाइल्स क्या है चीज़ है। ठीक है जी, याद रहेंगी तीनों चीज़ें। तीनों चीज़ों पर बात हो गई है। फिर किताब में लिखा हुआ है कि फ़ाइल्स कितनी किस्म की हैं, ज़्यादा डिटेल आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप जो है वो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो यहाँ पर नीचे जो है वो बटन मौजूद होते हैं। इसी बार के सामने एक बार मौजूद होता है जो सर्च बार है। अगर आप
कोई भूल गए हैं, कोई चीज़ रखी हुई है, तो यहाँ पर आप उसका नाम टाइप करें, ये ऑटोमेटिकली आपको लोकेशन ढूंढ के दे देगी। वालेकुम सलाम। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कुर्सी ले लो जो है वो आप अपनी, या तो करीब आ जाए मेरे, बहुत लेट आए हैं आप बेटा। चलें कंटिन्यू करें यहीं से आप क्लास। अच्छा जी, फिर यहाँ पर अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ बटन्स जो है वो मौजूद होते हैं। इन पर अब फ़र्दन जो है वो बात करेंगे। किसी फ़ोल्डर में आप मौजूद हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो अहम बटन है वो यहाँ एक बटन होता है व्यू के नाम से। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपको एक लिस्ट अपीयर हो जाती है। लिस्ट में क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर आप इसको एक लिस्ट की शक्ल में देखना चाहते हैं ये फाइल्स को, तो आप लिस्ट पर क्लिक करें, ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास डिटेल के अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर यहाँ पर स्मॉल आइकन्स हैं, छोटी छोटी होकर चीज़ें नज़र आ रही हैं। मीडियम आइकन्स हैं, फिर जो है वो लार्ज आइकन्स हैं, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स हैं। कुछ इस तरह से आप जो है वो ओपन करने से पहले ही देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ जो है वो इसमें मौजूद हैं। ये मेरी जो है वो कुछ फ्रेंड्स के साथ जो है वो तस्वीरें हैं। तो यहाँ से भी आप इसका व्यू तब्दील कर सकते हैं। अमूमन जो है वो आपके पास लार्ज आइकन वाला व्यू ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्लाइड आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने माई कंप्यूटर के अंदर ही जंप करके सी ड्राइव में जाना है, डी में जाना है, ई में जाना है, तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप किसी ड्राइव में जाना चाहते हैं तो साथ तीर के छोटे निशान भी मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप जिस फोल्डर तक जाना चाहते हैं आप उसके ऊपर जो है वो क्लिक करके कुछ इस तरह से भी अपने मतलूबा फ़ोल्डर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। मज़ीद इस पर भी जो है वो एक वीडियो बना के रखी हुई है पहले से हमने, और मज़ीद आपकी बुक्स के अंदर भी इसकी सारी डिटेल मौजूद है। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो फिर कंप्यूटर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या वर्किंग परफॉर्म करता है। ओके है, यहाँ तक सहेल जाके बेटा क्या कर रहे हैं आप? तवज्जो करें बेटा जी। ओके है, यहाँ तक आगे बढ़ें इससे। अच्छा, हमने 5 प्रोग्राम्स का जायज़ा लेना है, ज़रा तवज्जो रहे मेरी तरफ जो है वो। पहला जो है वो प्रोग्राम हमने कंप्यूटर के नाम से चेक किया है, बाकी जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं बेटा। इसके बाद एक प्रोग्राम आपके पास होता है, यहाँ पर मेरे पास तो इस वक्त प्राइम लिखा हुआ है, लेकिन इसको यूज़र नेम के साथ इसका नाम होता है, पुराना नाम इसका माई डॉक्यूमेंट्स था पिछली विंडो के अंदर। तो डॉक्यूमेंट नामी फ़ोल्डर ही हम इसको कह लेते हैं। डॉक्यूमेंट नामी फ़ोल्डर यहाँ पे मौजूद होता है ऑटोमेटिकली, आपके यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये जो है वो मौजूद होता है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन करके देख लेते हैं। अगर इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फ़ोल्डर जो है वो मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपके पास म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो के नाम से फ़ोल्डर मौजूद हैं। इनको ओपन करके आप बाद में देख सकते हैं। म्यूज़िक के अंदर कुछ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सैम्पल के म्यूज़िक जो है वो कुछ रखे होंगे, जस्ट जो है वो 30 सेकंड 1 मिनट तक। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ से म्यूज़िक ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, इवन कुछ वीडियोस के भी क्लिप इनके पास मौजूद होते हैं, आप उनको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। गेम्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अहम प्रोग्राम यहाँ पर, अहम फ़ोल्डर डाउनलोड के नाम से होता है। आप अगर इंटरनेट से किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं और उसकी लोकेशन तय नहीं करते तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ जो है वो आपके डाउनलोड नामी फ़ोल्डर में पहुंच जाती है। आप इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी मतलूबा फ़ाइल को हासिल कर सकते हैं। बाकी जो है वो आप शार्प हैं, समझ सकते हैं। इसको ओपन करें और एक एक फ़ोल्डर को जो है वो ओपन करके देखें कि उसमें कौन सा कंटेंट आपको जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दूसरा फ़ोल्डर हमने जो है वो चेक किया है माई डॉक्यूमेंट्स। इसका नाम मैं माई डॉक्यूमेंट ही जो है वो रख रहा हूँ। माई डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। इनको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे टॉपिक्स हैं और ये वाली चीज़ें जो है ये हमारे जो है वो इसके अंदर मौजूद चीज़ें हैं, ठीक है। ये नोट्स आपके बन रहे हैं, फिर आपने अपने हिसाब से ये नोट्स जो है वो बना लेने हैं। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है रिसाइकल बिन के नाम से। अब रिसाइकल बिन डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ है? रिसाइकल बिन आपके कंप्यूटर का स्टोर रूम है। अगर आप
किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, अपने जो है वो प्रोग्राम कोई जो है वो प्रोग्राम या फाइल डिलीट करते हैं, तो ये परमानेंट पहली दफ़ा डिलीट नहीं होती, बल्कि ये डिलीट होने के बाद पहुंच जाती है रिसाइकल बिन के अंदर, यानी कंप्यूटर के स्टोर रूम के अंदर। यहाँ से जो है वो आप इसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं या फिर परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। करके हम देखते हैं, फ़र्ज़ करेंगे ये एक मेरे पास नहीं, ये तो स्क्रीन रिकॉर्डर ही है हमारा, ये एक प्रोग्राम मेरे पास मौजूद है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यस, अभी जो है वो जैसे ही आप डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, डिलीट के लिए देख लेंगे, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे या फिर इसको सिलेक्ट करके कंप्यूटर से डिलीट का बटन दबाएंगे। अच्छा, जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो ये एक जो है वो ऑप्शन हमें दे रहा है, एक बॉक्स दे रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर, आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी यस। अब यस के बाद भी ये सीधा पहुंच जाता है स्टोर रूम के अंदर। आप इसको ओपन करते हैं डबल क्लिक करके तो आपका प्रोग्राम यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जो है वो आपके स्टोर रूम में चीज़ें पड़ी होती हैं, घर की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हम स्टोर रूम में रख देते हैं, बाद में या तो उन्हें ठीक करवाते हैं या फिर बेच देते हैं, कुछ इस तरह का जो है वो काम। यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो चीज़ें आपने डिलीट की हैं यहाँ मौजूद हैं। आप इन चीज़ों के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाती है रीस्टोर की और दोबारा से डिलीट की। यहाँ पर अगर आप रीस्टोर पे क्लिक करते हैं तो जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था ये वहाँ पर जो है वो वापस पहुँच जाती है। लेकिन अगर आप जो है वो डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक बार फिर आपसे जो है वो पूछता है कि आर यू श्योर, आप वाकई इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप यस करते हैं तो ये फिर परमानेंटली डिलीट प्रोग्राम आपका हो जाता है। बल्कि प्रोग्राम नहीं, सिर्फ आइकन ही होता है। कुछ प्रोग्राम्स तो हमारे ऑपरेट हो रहे होते हैं अंदर से। फाइल्स अमूमन इस तरह से डिलीट हो जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको रीस्टोर करूँगा। रीस्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो अब ये यहाँ से जहाँ से हमने इसको डिलीट किया था ये वहाँ पर ही वापस जाके पहुँच गया है। तो रिसाइकल बिन आपके पास प्रोग्राम मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं रिसाइकल बिन, ठीक है जी। ये भी अब आपने जो है वो बोलना नहीं है, ये जो चीज़ें हम जो है यहाँ पढ़ते जा रहे हैं ये आपने नोट कर लेनी है। दौरान टेस्ट जो है वो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा जी, वापस चलते हैं डेस्कटॉप पर। यहाँ पर एक और प्रोग्राम होता है, मुझे यहाँ पर तो जो है वो नज़र नहीं आ रहा। असल में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और कंसेप्ट वाज़ह करता जाऊँ कि जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता सवाए रिसाइकल बिन के। रिसाइकल बिन यहाँ पर होती है, इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम यहाँ मौजूद नहीं होता। हालांकि माई कंप्यूटर भी बिल्ट इन प्रोग्राम है, इसमें होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से जो माउस से राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पे बटन होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन पर्सनलाइज के नाम से। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से ज़ाहिर है आप डेस्कटॉप का वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन होता है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से, इसके ऊपर हम क्लिक करके यहाँ चले जाते हैं डेस्कटॉप आइकन्स पे। यहाँ पर जिस प्रोग्राम के ऊपर हम चेक लगाते हैं वो प्रोग्राम 5 प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद होते हैं और इन्हीं 5 प्रोग्राम्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं अपने जो है वो इस क्लास के अंदर। आप जिस प्रोग्राम के ऊपर चेक लगाते हैं कुछ इस तरह से, तो वो जो है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है। यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ, नीचे भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप इनकी तस्वीरें बदलना चाहते हैं, जैसे ये माई कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर नहीं लगाना चाहते, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से चेंज आइकन से कोई और भी आइकन यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है, हम यहाँ से जो है वो सिर्फ अपीयर करने वाले हैं नेटवर्क को। ओके करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको और बिल्टन नज़र आ रहा है नेटवर्क के नाम से। नेटवर्क नामी प्रोग्राम भी आपके कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। अब नेटवर्क नामी प्रोग्राम क्या करता है, ये आपकी नेटवर्किंग को डील करता है। नेटवर्किंग क्या चीज़ है, नेटवर्किंग जो है वो एक वसी शोबा है। इस पर जो है वो बाकायदा कोर्सेज़ करवाए जाते हैं कि किस तरह से आपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक करना है, जोड़ना है, कम्युनिकेशन आपने करवानी किस तरह से है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर एक नेटवर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर नज़र आते हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। समझ लीजिए कि नेटवर्किंग वो शोबा है कि आप जो है वो
अपने कंप्यूटर पे बैठ के किसी दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। बैंकों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो नेटवर्किंग की हुई होती है। बॉस जो है वो ऊपर बैठा होता है, नीचे आप बैठे हैं, आपने जो फाइल बनानी है आपने जो है वो यहाँ से ही एक मखसूस फ़ोल्डर में रख देनी है। वो फ़ोल्डर शेयर हो रहा है बॉस के पास भी, तो यहाँ से वो फट जो है वो उस फाइल को ले लेता है और वहीं पर वापस भी कर देता है आपको, ये जनाब सही नहीं है या सही है, ऊपर नीचे आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये होती है जी नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग को अगर वसी थोड़ा सा देखा जाए तो ये हो जाता है इंटरनेट, कि अब आपको जो है वो दूसरे मुल्क भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले तो आप अपनी एक बिल्डिंग के अंदर थे, अब आप अगर कंट्री भी चेंज करते हैं तो भी टाइम उतना ही लगता है। जैसे कि ये फेसबुक, दूसरी चीज़ें, व्हाट्सअप वगैरह, इस तरह की चीज़ें। खैर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो नेटवर्किंग की बात कर रहे थे कि नेटवर्किंग का आइकन आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होता है। यहाँ से जो है वो आपको पता चलता है कि नेट जो है वो ऑन है, ऑफ है, या कम्युनिकेशन का कोई मसला है। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में ज़रा चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मज़ीद चीज़ें आपको जो है वो नज़र आती हैं, जिसके अंदर आपका नेट, आपका कंप्यूटर जो है वो पहले जो है वो नेटवर्किंग के साथ जुड़ रहा है और फिर जो है ये इंटरनेट के साथ। इस वक्त ये जो है वो इंटरनेट हमारा ओके है, चल रहा है। फिर फर्दन हमने इस बोर्ड पर लंबी बात करनी है। अमूमन जो है वो अगर आप इस प्रोग्राम के ऊपर भी डबल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन नेटवर्किंग एंड शेयरिंग सेंटर में जाते हैं तो भी यही जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो रही होती हैं। तो यहाँ से हम इसको बजाय डेस्कटॉप पे रखने के, हम यहाँ से ही इसको इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें आपको पता चली हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है जनाब, ओके है। हाँ जी, नेटवर्क के बाद यहाँ पर एक और प्रोग्राम जो है वो मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ डेस्कटॉप पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर ई लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या चीज़ है? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ ब्राउज़र। ये एक ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र की मदद से हम इंटरनेट ओपन कर सकते हैं। पहले तो इसको बाहर निकालते हैं, यहाँ पर मौजूद स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर देते हैं। अब इसका आइकन यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक ओल्ड ब्राउज़र है। हम आजकल जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल नहीं करते। हम आजकल इंटरनेट ओपन करने के लिए मोज़िला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अमूमन जो है वो होता क्या है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इतनी जो है वो अच्छी स्पीड जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाता जितनी जो है वो दूसरे ब्राउज़र जो है वो करते हैं। लेकिन बरकैफ जब आप विंडो वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो दूसरे ब्राउज़र इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होते, मतलब होते नहीं हैं। आपने या तो इन्हें जो है वो आप कंप्यूटर में पढ़े हैं तो इंस्टॉल करेंगे, या फिर इंटरनेट पर आप जाएंगे, डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। तो इंटरनेट पे जाने के लिए पहली दफ़ा आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही सहारा जो है वो लेना पड़ता है। लेकिन याद रहे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, आपके जो है वो कंप्यूटर में पहले से मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका बोर्ड जो है वो अपीयर होता है। इसको जो है वो मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक मसला तो जो है वो इसकी स्पीड यूज़र को जो है वो नज़र आती है कि इसकी का वेब पेज जो है वो इतनी तेज़ी से ओपन नहीं होता जितने दूसरे ब्राउज़र जो है वो तेज़ी करते हैं। दूसरा, इसका अगर पेज देखा जाए मेन पेज, तो ये इश्तिहारात वगैरह से जो है वो भरा हुआ होता है, जिसकी अमूमन जो है वो यूज़र को इंटरनेट ओपन करते वक्त या सर्चिंग के वक्त जो है वो ज़रूरत जो है वो नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास ओपन है। अगर आप इसकी मदद से जो है वो वेब ब्राउजिंग करना चाहें, कोई सर्चिंग करना चाहें तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो है वो उसी तरह से जो है वो एड्रेस बार मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करते हैं गूगल GOOGLE कंट्रोल इंटर। किसी भी वेबसाइट को लिखने के बाद अगर सिर्फ नाम लिखने के बाद आप कंट्रोल इंटर दबाते हैं तो या ऑटोमेटिकली www और .com जो है वो पूरा कर देता है।
अच्छा जी, गूगल हमने टाइप कर दिया है, अब ये ज़ाहिर है फिर से जो है वो वेट करवा रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ पर जो है वो गूगल जो है वो ओपन हो जाएगा। समझ आप गए हैं कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से भी आप किसी भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट हम ओपन करके देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर आप इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का व्यू आपको नज़र आ रहा है। वही चीज़ है, आप इसके ऊपर क्लिक करके किसी भी सर्चिंग के ऊपर आप इसे जो है वो ओपन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तकरीबन जो है वो आप जान गए हैं। बकाया जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक लंबी कहानी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो एक मूवी पड़ी हुई है ब्राउज़र वार के नाम से, उर्दू ज़बान के अंदर। इसके अंदर जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो किस तरह से बन रहा है, कैसे जो है वो ये जो है वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, फिर आगे जाके फ्लॉप कहाँ पर हो रहा है और दूसरे ब्राउज़र्स इसके मुकाबले में कौन से हैं और बिल गेट्स के रोल्स जो है वो इसमें क्या हैं वगैरह वगैरह। ये बड़ा मज़ेदार जो है वो आप इसकी कहानी जो है वो जान सकते हैं। एक स्टोरी की तरह नेशनल ज्योग्राफिक की पूरी जो है वो वीडियो इस पर मौजूद है। कोशिश करें कि इसे भी जो है वो आप एक दफ़ा जाके देख लें, आपके नॉलेज में यकीनन इजाफा होगा। तो आज डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर यार होगा। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आज जो है वो 5 टॉपिक हो गए हैं। ये बेसिक प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के, मेन प्रोग्राम जिनको आज हमने डिस्कस किया है। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं? सर वो जो आपने बताया गूगल लिख के वो www@, यस, वो कैसे करते हैं? ये बेटा यहाँ पर अमूमन ये होता है, यहाँ पर इसका एड्रेस बार, ये फायरफॉक्स का एड्रेस बार है। इसी तरह यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का एड्रेस बार है। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या होता था, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते थे तो हम लिखते थे www. फिर प्राइम कंप्यूटर कॉलेज, फिर डॉट, फिर com पूरा हमें लिखना पड़ता था। इसकी अब शॉर्ट क्या चीज़ है, अब नहीं बड़ी देर से ही आप जस्ट www वगैरह कुछ ना लिखें। आप जो है वो सिर्फ जैसे कि गूगल मैं खोलना चाहता हूँ google.com, आप जी लिखें, OOGLE नाम सिर्फ लिखें और कंट्रोल का बटन दबा के इंटर का बटन दबा दें, कंट्रोल का दबा के इंटर का बटन। तो यहाँ इससे क्या होगा कि ये सीधा जो है वो आपके पास ये www और .com वगैरह को पूरा कर देगा और सीधी साइड आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कोई भी किसी किस्म की सर्चिंग कर सकते हैं। कोई बताएगा कि गूगल क्या है, व्हाट इज़ गूगल? अगर आपसे सवाल पूछा जाए किसी से, गूगल ओपन हो गया है हमारे सामने। गूगल एक ब्राउज़र है? अच्छा नहीं, ब्राउज़र नहीं है, इसमें नेटवर्किंग का काम होता है। सर ये बेसिकली द वे ऑफ द इंटरनेट सर्चिंग। यस, हमजा ने जवाब सही दिया है। गूगल सर्च इंजन है, गूगल के अंदर जो है वो द वे ऑफ द सर्चिंग। हाँ, आपने भी जवाब दिया, शाबाश, आप दोनों लायक बच्चे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिर आपकी बुक्स हाईलाइट करें, हम हाईलाइट करें तो बुक्स मुझे दे दें, बिल्कुल अपनी जो है वो बुक्स दे दें। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है बच्चों अभी अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लोकल डिस्क बेटा पार्ट्स होते हैं हार्ड ड्राइव के। जब हम हार्ड डिस्क को जो है वो ख़रीदते हैं या कंप्यूटर के अंदर पहले हार्ड डिस्क लगी होती है, हम जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसके हिस्से बना लेते हैं। जैसे आप मकान ख़रीदते हैं, जो है वो मकान आप 3.5 मरले का या 5 मरले का लेते हैं तो उसमें कमरे बना लेते हैं कि ये वाशरूम है, ये बेडरूम है, ये है, ये वो है, सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर देते हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क की मिसाल भी, क्योंकि जगह है, प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, घर प्रॉपर्टी है या जगह प्रॉपर्टी है, इसी तरह यहाँ कंप्यूटर के अंदर भी प्रॉपर्टी है। कोई बंदा कहता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी जो कंप्यूटर के अंदर जगह है वो 1 TB है, TB से मुराद 1000 GB है, टेराबाइट। इसके बाद अगर कोई दूसरा बंदा कहता है कि यार मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है वो 360 GB है, तो काफ़ी फ़र्क है उसके कंप्यूटर में, वो ज़ाहिर महंगी भी होगी और ज़्यादा चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं इनको लोकल डिस्क कहा जाता है। और कोई बच्चा, कोई भी बच्चा और सवाल जो है वो करना चाहे या कोई कंसेप्ट जो है वो कवर नहीं हुआ आपका, तो आप जो है वो पूछें, लाजमी पूछें।
होता है मेन। यस यस। विंडो बेटा कंप्यूटर जब हम ख़रीदते हैं तो ये जो है वो इस तरह से खूबसूरत नहीं चलता जैसे हम चल रहे हैं। क्लॉक भी नज़र आ रहा है, स्टार्ट बटन भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम्स भी पड़े हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इससे पहले हमें जो है वो विंडो इंस्टॉल करना होती है। विंडो जो है वो एक बड़ी खोज है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने या बिल गेट्स जो है वो टीम ने इसको जो है वो डेवलप किया है। अब पहले कंप्यूटर जो है वो लाजमी पार्ट हो गया हुआ है आम यूज़र्स के लिए। विंडो हम इंस्टॉल करते हैं फिर ही हमारा कंप्यूटर चलता है। हम उस कंप्यूटर को ख़राब कह देते हैं जिसके अंदर विंडो नहीं होती, हालांकि उसकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सिर्फ सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस तरह से आप मोबाइल चलाने के लिए पहले सॉफ्टवेयर करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर चलाने के लिए आप पहले सॉफ्टवेयर करते हैं जिसे विंडो कहा जाता है। ये भी हम सीखेंगे आगे चल के कि विंडो करनी कैसे है, फिर इसमें पार्ट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, बाकी हमने काम इसमें कैसे करने हैं सारे। ये बेसिक में आएगा। अभी विंडो आपको इंस्टॉल मिलती है, इंस्टॉल हुई है आपके पास विंडो। आपके पास जो अंदर चीज़ें हैं उनको जो बल्कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कोशिश करेंगे इनको कवर करने की कोशिश करें इन क्लासेस के अंदर। जब विंडो की बात करेंगे तो फिर डिटेलन विंडो की ही बात करेंगे। बेसिक में आएगा विंडो वाला सिस्टम। बस बेटा होगी, किताब होगी हाईलाइट। जा रहे हैं, ठीक है, शाबाश। फजलवाद जा रहे हो? जी सर। शाबाश, ठीक है, ठीक है जी। फिर चले जाएं, क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई बात पूछने वाली है? कोई बात पूछने वाली है? अदनान जी, बेटा लुकमान, सोहेल पूछने वाली कोई बात? ठीक है फिर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारा लगाया करें मेरे साथ, पाकिस्तान। जब मैं अल्लाह हाफिज़ कहूँ बच्चों तवज्जो करें। चले गए हैं, चले अगली दफ़ा सही, अगली दफ़ा सही।